राम जी की नजर आकाश में पड़ी तो चंद्रमा पर दृष्टि गई। राम जी सोच रहे हैं कि चंद्रमा का जो आकार है वो सीता जी के चेहरे जैसा है। जैसा चंद्रमा है वैसा ही सीता जी का चेहरा है। लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगे, जन्म सिंधु पुण्य बंधु विष दिन मलिन सकलंक सिय मुख समता पावके में चंद बापुरो रंग। पहले तो सोच रहे थे कि बिल्कुल सीता जी का चेहरा चंद्रमा से मिलता है, लेकिन थोड़ी देर बाद कहने लगे नहीं, इसका जन्म समुद्र से हुआ है चंद्रमा का, और विष इसका भाई है, और ये घटता बढ़ता है, कलंकित है, ये सीता जी के चेहरे की बराबरी कैसे कर सकता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछूं, सीता जी कहां से प्रकट हुई हैं? सीता जी का भाई विष नहीं है? हाँ, जमीन से प्रकट हुई हैं, लेकिन जब समुद्र मंथन हुआ था तो लक्ष्मी जी कहां से प्रकट हुई? समुद्र से। और चंद्रमा भी समुद्र से प्रकट हुआ है, सीता जी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और चंद्रमा भी। और चंद्रमा का भी भाई विष है जिसको शंकर भगवान ने पान किया, तो सीता जी का भी भाई तो विष है। लक्ष्मी ही तो सीता है। लेकिन जहां अपना प्रेम हो जाता है ना, जहां अपनापन हो जाता है, वहां कोई बुराई दिखाई नहीं देती और दूसरों में हजार बुराइयां दिखाई देती हैं। राम जी को अच्छी तरह पता है कि चंद्रमा भी समुद्र से पैदा हुआ है, तो लक्ष्मी जी भी तो समुद्र से पैदा हुई हैं। चंद्रमा का भाई विष है तो सीता जी का भाई भी तो विष है। लेकिन राम जी कह रहे हैं, सिय मुख समता पावकिम चंद्रमा पुरो रंग। अरे ये चंद्रमा सीता जी के मुखारविंद की क्या ओढ़ करेगा, क्या तुलना है इसकी। तो प्यारे, जिसका जहां स्नेह होता है ना, वहां कोई बुराई दिखाई नहीं देती, और जहां स्नेह नहीं होता वहां हजारों बुराइयां दिखाई देती हैं। अब राम जी को चंद्रमा में बुराई दिखाई दे रही है कि वो समुद्र से, खारे जल से प्रकट हुआ है, उसका भाई विष है, घटता बढ़ता है, कलंकित है। लेकिन हाँ, सीता जी, चंद्रमा सीता जी की होड़ नहीं कर सकता, लेकिन ये दो बातें तो सेम है। सीता जी भी समुद्र से प्रकट हुई हैं और उनका भाई भी विष है।